एसओएससी में सब कुछ बदल गया। एंट्रेंस एग्जाम से लेकर फिलिंग फॉर्म्स तक, एडमिशन प्रोसेस से लेकर रिजल्ट तक सब कुछ बदल गया। सो हाय एवरीवन, वी आर यूनिकॉर्न्स एंड वेलकम बैक टू एसओएससी यूनिकॉर्न्स। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज जल्दी से करनी स्टार्ट कर दो। हालांकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बड़े चेंजेस हुए हैं एसओएससी में, और वो सारी अपडेट टाइम टू टाइम मैं आप सबको देती हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब कर दो इस यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस को। और जल्दी से कमेंट करके अपना एसओएससी का ड्रीम स्कूल बताओ। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और हो भी क्यों ना, एसओएससी ने इतना बड़ा चेंज जो किया है। जो एसओएससी के फिलिंग फॉर्म जनवरी तक कंप्लीट हो जाते थे वो फेब तक चल रहे हैं। मतलब लिटरली इतना डिले। अब अगर फॉर्म फिलिंग इतना लेट तक चलेगा तो फिर आपके एग्जाम्स भी लेट तक ही होंगे, रिजल्ट भी लेट तक आएगा। तो आज हम जानेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में। एडमिशन प्रोसेस मतलब कि फुल डिटेल की एसओएससी में कब कब क्या चीजें होंगी। सबसे पहले बात की जाए, आप सबके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी हैं और एक्सटेंड भी हो गई हैं फैब 2025 के लिए 28 फैब। तो 28 फैब तक हो गई है। आपकी करेक्शन विंडो आ जाएगी कुछ टाइम बाद, 22 फैब से स्टार्ट होगी, 28 फैब तक रहेगी। इतनी डिटेल अभी तक हमारे पास थी, इतनी अपडेट हमारे पास थी जो कि मैंने दी थी आप सबको। लेकिन आप सबको ये नहीं पता कि एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिलिंग के बाद क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, आपकी फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट है और कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएंगी, करेक्शन विंडो भी आके चली जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप सबके सिलेबस आएंगे। आप सब सोच रहे होंगे कि फिर हम तैयारी क्यों कर रहे हैं, अगर सिलेबस ही आने वाला है तो अभी तक आया ही नहीं है, तो हमें तैयारी तो सिलेबस आने के बाद करनी चाहिए ना। अगर आप ये सब सोच रहे हो तो आप बहुत बड़ी खुशफहमी में हो, क्योंकि आप सबको नहीं पता कि एसओएससी जब अपना सिलेबस रिलीज करता है तो उसमें वो कुछ ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं करता है। कुछ हल्के फुल्के 19-20 का अंतर हो जाता है। जैसे कि अगर बात की जाए स्टेम में आपका साइंस, मैथ एंड रीजनिंग आता है। तो साइंस, मैथ एंड रीजनिंग जो आपकी आ रही है साइंस स्टेम में, उसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस हो सकते हैं, कोई खास बड़े चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एसओएससी का जब सिलेबस आता है उसके बाद एसओएससी हमें बहुत कम टाइम देता है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि वो सोचता है कि बच्चे पहले से पढ़कर आए हैं अपनी प्रीवियस क्लास का, और उसे पूछना है जब प्रीवियस क्लास के बारे में है तो बच्चे आसानी से कर लेंगे। लेकिन बच्चे कहाँ अटक जाते हैं, क्योंकि बच्चे पूरे साल पढ़ाई नहीं करते हैं, आखिर के दिनों में पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे उनको जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में उतना ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता कि वो अपना पूरा सिलेबस कवर कर लें, और उस चक्कर में उनका एसओएससी का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्लियर नहीं होता और उनका जो सपना है वो भी टूट जाता है। पर आप सबने बात सुनी होगी कि दिल टूट जाए लेकिन सपने नहीं टूटने चाहिए। उसी बात को अगर मैं सही तरीके से समझाऊं तो आप सबको अपनी तैयारी इस तरीके से करनी चाहिए कि कल ही आपका एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। सिलेबस आपका आएगा अपने फॉर्म फिलिंग के बाद। फॉर्म फिलिंग हमारी लास्ट है 28 फैब, उसके बाद मार्च स्टार्ट हो जाएगा। आपकी जो सिलेबस है वो आपका मार्च के फर्स्ट वीक में आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अब आपके इलेक्शंस, आज आपका इलेक्शन का दिन था और वो भी आपका ऑलमोस्ट आज या कल, मतलब जब ये अपलोड होगी वीडियो 5 फैब को आपके इलेक्शंस थे। इलेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं, उसका रिजल्ट आएगा, वो भी आ जाएगा 1 ही 2 हफ्ते में, मतलब इस फैब में आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे गवर्नमेंट है उसका मेन फोकस कहां पर होगा, एसओएससी पर होगा, क्योंकि फॉर्म्स अगर निकाले हैं तो एंट्रेंस एग्जाम भी लेना पड़ेगा। अब लेना पड़ेगा तो जो चीज इतने आराम से डिले होकर चल रही थी अब वो हड़बड़ी में होगी। हड़बड़ी में होगी तो नुकसान किसको होगा, उन्हें नहीं हमको होगा। क्यों होगा, और आप सबको होगा। क्यों होगा, क्योंकि सिलेबस जब आपका निकलेगा तो उसके बाद मुश्किल से आपके पास 1 वीक होगा उसको पूरी तरीके से कवर करने के लिए, प्लस में रिवीजन करने के लिए। अब सिलेबस जैसे तैसे निकल गया, उसके बाद कुछ टाइम बाद, मतलब 1 to 2 वीक बाद आपका आता है डेट शीट। डेट शीट जब आपकी आती है तो उसमें डेट मेंशन होती है और आपकी छुट्टी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि 9th का स्टेम का पेपर आज था तो 4 दिन की छुट्टी है और फिर ह्यूमैनिटीज का पेपर होगा, ऐसा नहीं होता। एसओएससी करता है कि आज स्टेम का पेपर है तो कल ह्यूमैनिटीज का है, फिर परसों हाई एंड का है, फिर उसके अगले दिन पीवीए का है, फिर ईएफपीएस का है। एसओएससी का हर बार का यही खेल है। तो आप सब अगर ये सोच रहे हो कि हमें डेट शीट के बीच में बहुत टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो बिल्कुल गलत है। और हाँ, रही बात आपकी डेट शीट आने की, तो डेट शीट आने के बाद मेन चीज तो वहां से स्टार्ट होती है जो आपकी डेट शीट आती है।
डेटशीट आने के बाद असली कहानी शुरू होती है, जिसमें कि आप सबकी जो एडमिट कार्ड है वो आते हैं आपके एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले, तकरीबन उससे ज्यादा पहले नहीं आते हैं। 2 से 3 दिन पहले जो आपके एग्जाम जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आती हैं, जिसमें आपको अपना सेंटर मिलता है। आपको उस टाइम पे पढ़ाई करने का टाइम नहीं, उसको प्रिंट कराओ, कहीं से कुछ इकट्ठा करो, कुछ करो, बहुत सारे तामझाम रहते हैं। तो एडमिट कार्ड आने के बाद आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, तो उसमें आपको अब एग्जाम देकर आना है। एग्जाम देकर आने के बाद ये चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी आपका रिजल्ट आना बाकी है, और जिन बच्चों को राउंड 2 के लिए करना है उनके लिए वो चीज बाकी है। तो राउंड 2 होता है राउंड 1 होने के बाद, मतलब पहले राउंड 1 का रिजल्ट आता है, देन राउंड 2 होता है। स्टेम का रिजल्ट बाद में आता है, पहले बाकी सारे डोमेन्स का आता है जिनका राउंड 2 होना होता है। एएफपीएस का रिजल्ट भी बाद में आता है। अब एएफपीएस का रिजल्ट बाद में क्यों आता है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, शायद उन्हें पहले लाना चाहिए, मतलब मेरी एडवाइस है ऐसी, क्योंकि एएफपीएस के लिए अगर आप एएफपीएस में जा रहे हो तो पेशेंस की बहुत जरूरत है। रिजल्ट काफी लेट आता है, एडमिशन प्रोसेस भी लेट ही चलेगा फिर, ठीक है। सो राउंड 1 का रिजल्ट आते ही राउंड 2 हो जाता है। राउंड 2 होने के बाद अब आपका चैप्टर जो एक टॉपिक है पूरा एसओएससी वो क्लोज हो जाता है कुछ टाइम के लिए, जब तक रिजल्ट नहीं आता है। अब जब तक रिजल्ट नहीं आता है आप सब आराम से बैठ सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हो। जिन बच्चों को लग रहा है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो उन्हें डॉक्यूमेंट्स अपने रख लेने चाहिए, ठीक है। तो वो पहले से प्री प्लान अपना करके चलते हैं। फिर आता है रिजल्ट। रिजल्ट आने के बाद आपका रिजल्ट के लिए कट ऑफ वगैरह पहले नहीं शो होती, बस नॉर्मली कैंडिडेट्स के पास मैसेज या फिर आप अपना जब लॉगिन करते हो, साइन इन करते हो, तो आपको सिलेक्टेड दिखा दिया जाता है, और एक प्रिंट फॉर्म में एक पूरा का पूरा रिजल्ट आपके पास होता है जिसमें कि लिखा होता है आपकी सारी डिटेल्स एंड सिलेक्टेड कंप्लीट। उसके बाद एसओएससी आपके पास मैसेज भेजता है कि आपको कब एसओएससी कौन से वाले एसओएससी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। तो रिजल्ट आने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। 1 वीक का ही टाइम रहता है डॉक्यूमेंट के लिए, उसमें स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अब डॉक्यूमेंट्स भी हो गए, सब कुछ हो गया, बस अब डन है, अब बिल्कुल एडमिशन होने वाला है। एडमिशन जो है लास्ट मूवमेंट पे रह जाता है डॉक्यूमेंट्स की वजह से। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी नहीं पता है कि कौन से लेके जाने हैं, तो आप एसओएससी यूनिकॉर्न्स की एक वीडियो देखना जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में सब कुछ बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मैं थंबनेल यहाँ लगा दूंगी, और होपफुली मैं उसकी जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो उसे जरूर देख लेना। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद आप सब आराम से बैठ सकते हो। अब हैप्पी हैप्पी क्यों? क्योंकि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, वेरीफाई हो गए हैं, दैट मीन्स अब आप सिलेक्टेड हो एसओएससी में, मतलब अब आपका एडमिशन हो जाएगा। अब उसके बाद लास्ट आपका जो प्रोसेस होता है वो होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि एसओएससी आपको अपने स्कूल में सेशन स्टार्ट होने से पहले 1 हफ्ते पहले बुलाता है, और स्कूल के बारे में जो भी आपको क्वेश्चन है, सेशन के बारे में, क्लासेस के बारे में, पेरेंट्स के कुछ डाउट्स हैं उनको क्लियर कर देता है। देन आपका एसओएससी में एडमिशन हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था एसओएससी में एडमिशन का, जो कि मैंने मुश्किल से 15 मिनट में बता दिया है, या उससे भी कम टाइम में। अब आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, लेकिन एक चीज क्लियर नहीं हुई है कि दीदी ने इतना सब तो बता दिया, पर हम अपना राउंड 1 क्लियर कैसे करें? उसके लिए आप सबके पास इतनी सारी एसओएससी की बुक्स हैं जो कि आप सबके लिए यूनिक क्लासेस ने बनाई है, आप सभी ने परचेज कर सकते हो और इनका फायदा उठा सकते हो अपनी प्रेपरेशन सीरीज के थ्रू। तो प्रेपरेशन सीरीज जो है आपकी एसओएससी यूनिक क्लासेस पर भी आएंगी, यूनिकॉर्न्स पर भी आएंगी, तो दोनों को सब्सक्राइब कर लेना। पेड कोर्स ऑलरेडी हमारा चला हुआ है, फुल पेड कोर्स अब आपको मिल जाएगा, और उसके लिए बुक्स और पेड कोर्स के लिए अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम यूनिक क्लासेस आईडी है उस पर जाके डीएम करो, डायरेक्ट मैसेज करो, आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जिसको इंस्टाग्राम आईडी जिसके पास नहीं है, कोई यूज नहीं करता, दैट्स गुड, बट अगर आपको बुक परचेज करनी है, पेड कोर्स लेना है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो yoj97110@gmail.com पर। उस पे भी आपकी ईमेल जो है उसमें रिप्लाई मिल जाएगा आपको। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताओ कि आप सबका ड्रीम स्कूल कौन सा है और क्या आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस समझ में आया नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बाय।